अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं जावेद इकबाल कुरैशी। मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूं। व्यूवर्स, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से या किसी भी कोर्ट से फ़ैसला क्यों नहीं आता उनके ख़िलाफ़। तो आज की वीडियो में मैं आपको इस पे थोड़ी सी तफसील बताऊंगा और वो वीडियो भी बताऊंगा जिसमें मुस्लिम लीग नून के जो बड़े माने जाते हैं इस वक्त, उनका एतराफ़ भी है कि आखिर क्या वजह है कि उनके ख़िलाफ़ क्यों फ़ैसले नहीं आते। देखें, जैसा कि आपको मालूम है कि कोई भी कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सेशन कोर्ट हो, इवन के इलेक्शन कमीशन की कोर्ट हो, यानी कि इलेक्शन कमिश्नर वो भी एक किस्म का जज ही माना जाता है। इलेक्शन करवाने के मामले में उसको जज की हैसियत दी जाती है कि वो दोनों जितनी भी जमातें हैं, दोनों तरफा या जितनी भी जमातें हैं उनके दरमियान सही और मुनसिफाना इलेक्शन करवाने की कोशिश करता है। तो उसको भी जज के ही कुछ चीज़ों में इख्तियारात दिए जाते हैं, तो वो भी एक किस्म की कोर्ट ही है। तो आखिर क्या वजह है कि उनके किसी भी कोर्ट के फैसले जो होते हैं वो मुस्लिम लीग नून के कारकुनों के या अहदेदारान के ख़िलाफ़ नहीं आते। तो देखें, सबसे पहले हम आपको ये वीडियो दिखाते हैं, आप ये वीडियो देखें, फिर इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। तो आए चलें, ये वीडियो देखें। कुछ और रिकॉर्डिंग्स भी हैं आपके पास, कुछ थोड़ा सा डिटेल ना बताएं, कुछ थोड़ा सा बताएंगे क्या बताऊं? कि कौन से लोग हो सकते हैं, एरियाज बता दें। मैं सिटिंग जजेस की रिकॉर्डिंग में और लोगों के भी नाम है और इंस्टीट्यूशंस के लिए। और ये जज साहब जो है ना, अरशद मलिक साहब, उन्होंने खुद दिए। अरशद मलिक ने खुद आपको दी है ये रिकॉर्डिंग्स की थी अरशद मलिक साहब ने, क्या अरेंज उन्होंने की थी? नॉट आस्किंग अबाउट सोर्स, जस्ट आपका कमेंट चाहिए। नहीं, उनको पता नहीं था कि उनको पता नहीं था। अगर उनको पता होता तो वो ये करते थे। तो वो रिकॉर्डिंग्स कब तक पब्लिक में आएंगी ताकि लोगों को पूरा सच पता लगे कि हुआ क्या? मेरी दुआ है कि उनको लिखना। लेकिन उन लोगों को पता है जिन लोगों के बारे में रिकॉर्डिंग्स हैं कि आपके पास रिकॉर्डिंग है? लेकिन जिन्होंने गुनाह किए होते हैं उनको सबको पता होता है। तो लोग आपसे रब्ता करते हैं कि आप उन्हें माफ कर दें या इस तरह के कोई रास्ते होते हैं? जज अरशद मलिक साहब ने ऐसे ही किया। मैडम, ऐसा तो नहीं होगा कि जिन लोगों के पास आपने रिकॉर्डिंग लिखवाई है, रिकॉर्डिंग पब्लिक होने से पहले वो भी गिरफ्तार हो जाए? सही बातों में भाई भेजिए। इस बात में कितनी सलाकत है कि आप और हमजा साहब इस दफा अड़ गए हैं, अदरवाइज बुजुर्ग जो है वो कभी कभी डील करके बाहर चले जाया करते थे। आप दोनों अड़ गए हैं कि नहीं, जिस तरह नहीं होगा। इस बात में कितनी सलाकत है? ये जो हम, अगर आप कोई स्टैंड ले रहे हैं तो ये हमारे हुकूम में शामिल है, ये हमारे बड़े से ही आते हैं। ये ट्रेनिंग ऐसी 13 जुलाई को जब आप वापस आए थे और आगे गिरफ्तारी की थी, तो इसमें बात नहीं थी कि 90% रोल आपका है, ये बात ठीक है? इसमें 100% मियां साहब का रोल था और 100% मेरा रोल था। वेलकम बैक व्यूवर। तो आपने ये वीडियो देख ली होगी, सुन ली होगी। मरियम सफदर साहिबा खुद कह रही हैं कि उनके पास जजों की वीडियो है, इलेक्शन कमिश्नर की भी वीडियो उनके पास है। अब मेरे पास वो इस वक्त वीडियो मौजूद नहीं थी, वगरना मैं आपको वो भी दिखाता, क्योंकि अभी ताज़ा ये बयान सामने आया है कि जो इलेक्शन कमिश्नर है उनके भी कुछ जो लोग उनकी कमेटी में हैं, इलेक्शन कमिश्नर के साथ हैं, तो उनकी भी वीडियो मरियम सफदर साहिबा के पास हैं। अब देखें कौन बंदा पागल है जो इनके खिलाफ फैसले देगा और अपनी वीडियो को मंजर आम पर लेकर आएगा। देखें, ये अजीब मामला है। मुल्क पाकिस्तान में सब के सब ब्लैकमेल हो रहे हैं। जिसको चाहती है मुस्लिम लीग नून या वो जमात जिसके पास उनके खिलाफ कोई सबूत होता है, कोई ऐसी वीडियो होती है और वीडियो में ये खुद कह रही हैं कि ये जिसने गुनाह किया हो उसको मालूम होता है, तो यानी कि ये कोई अच्छी वीडियो नहीं है, गुनाह वाली वीडियो है। ये भी नहीं कह सकती कि ये जी वैसे ही मैंने किसी की वीडियो, कोई शादी की वीडियो है। तो ऐसा बिल्कुल भी, खुद ही कह रही हैं कि अगर किसी ने गुनाह किया हो तो उसको मालूम होता है कि उसने आखिर क्या किया है, तो उसकी वीडियो भी बनी है। तो ये भी नहीं कह सकती। अब ये भी एतराफ़ जुर्म कर लिया है एक किस्म का। ठीक है, तो अब कौन सी अदालत जो उनके खिलाफ फैसला देगी? आपने खुद देखा 5-5, 10-10 साल केस चलते हैं मुस्लिम लीग नून के बंदों के या अहदेदारान के, और एंड में फिर कुछ फैसला नहीं आता। खुद अपनी मर्जी से जो फैसला करवाना चाहे ये फैसला करवाते हैं। इतवार वाले दिन ये जमानतें भी ले लेते हैं, अपनी रिहाई भी करवा लेते हैं। ठीक है, जज फिर फैसले पे फैसला इनकी मर्जी का सुनवाते हैं।
तो हम तो सारी ज़िंदगी यही सोचते रहे थे कि ये कोई रिश्वत वगैरह होती होगी या कोई पैसे का चक्कर होगा। ये मामला तो कुछ और निकला है, ये मामला तो निकला है वीडियोस का। अब ये वीडियो ऐसी वीडियो है, आपने मोहम्मद ज़ुबैर साहब की वीडियो आपने देखी होगी, हालिया सामने आई, नाम तो उनके साथ मोहम्मद लगता है लेकिन काम उनके आपने देखे होंगे। अगर कोई इस्लामी मुल्क होता तो आप खुद ही हिसाब लगा ले, इस्लामी मुल्क के हिसाब से उनकी क्या सज़ा होनी थी। या अगर कोई बंदा वाकई कोई इज़्ज़त वाला होता या कोई बंदा वाकई कोई गैरत वाला होता तो वो डूब के मर जाता। ये वीडियो बाहर आने की वजह से कभी सामने ना आता आवाम के, लेकिन देख लें डटाई उनकी। फिर वो उन्हीं की पार्टी के जो सरबराह हैं, उनकी पार्टी के जी कोई ओहदेदारान हैं, ठीक है, वैसे के वैसे हैं, कहते हैं जी ये वीडियो 2 नंबरी है, ना उसकी तहकीक होने दी। बस शर्म से आ रही हैं हमारे जो बड़े हैं, जो हमारे बड़े बड़े ओहदों पर हैं, अब उनकी क्या मिसालें दें। मुझे वीडियो ने ही सारी उनकी औकात दिखा दी। और कुछ वीडियो उन्होंने लीक करके ये भी बताया कि हम ऐसी वीडियो लीक भी कर सकते हैं, तो उससे डरे पड़े हैं पूरी दुनिया, ठीक है। पूरी दुनिया में वो लोग जिनकी वीडियो शरीफ ख़ानदान के पास है। तो विवज ये तो हमारे मुल्क का हाल है। आपने खुद देखा होगा, एक ही फैसला इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी पिटीशन दायर की कि जी फलां बात पे फैसला दे दें कि हमारे मुनफरिफ अरकान जो हैं वो अपोजिशन के साथ जाके वोट ना डालें, ठीक है, तो आप ये फैसला सुना दें। तो अदालत का फैसला क्या आया? अदालत का फैसला ये आया कि हम जी पार्लियामेंट के अंदरूनी मामलात में दखल नहीं दे सकते, हमारे हक में नहीं है। अगले दिन मुस्लिम लीग नून ने वही पिटीशन दायर की कि जी स्पीकर के जिनने हमारे खिलाफ ये रूलिंग दी है, अदम एतमाद को ख़त्म किया है। तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट को कोई अपना पुराना एक दिन पहले वाला फैसला याद नहीं रहा, और वो तमाम की तमाम कार्रवाई पार्लियामेंट में जो हुआ सारी कलअदम करार दे दी। दोबारा शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बना दिया। ये इन्हीं वीडियो की शाखसाना है, इन्हीं वीडियो की वजह से जो उनके पास पड़ी हैं, और वो बार बार आके कहती है जी हमारे पास वो वीडियो है, और कोई अच्छी वीडियो नहीं है। जिन्होंने गुनाह किया होता है तो उनको मालूम होता है ये कैसी वीडियो है। बार बार आके उनको बताया जाता है मीडिया पे, भाई आपकी जो इज्जत, आप मोअज़्ज़िज़ जजेस बने फिरते हैं या मोअज़्ज़िज़ इलेक्शन कमिश्नर बने फिरते हैं, आपकी वीडियो जब पब्लिक में हम छोड़ेंगे तो आपको कोई बंदा लितर भी नहीं मारेगा, ठीक है। गली गली आपके नाम पर जुमले कसे जाए। तो ये औकात है हमारे जो जजेस हैं, हमारे जो बड़े बड़े ओहदों पर हैं, उनकी सब की वीडियो किसी ना किसी सियासी जमात के पास है। तो अल्लाह ही बचाए हम लोगों को, आम आवाम को, जो ये उम्मीद लगा कर कोर्टों में फिरती है कि भाई हमें कोई इंसाफ मिलेगा। इंसाफ कोई नहीं मिलता भाई। ये जज भी कोई दूध के दूल्हे नहीं है जो मिनट बाद लोगों को तौहीन अदालत भेजते हैं। भाई भेजो ना मरियम सफदर साहब को तौहीन अदालत। क्यों हमें बार बार आप ब्लैकमेलिंग करने की? क्या ये ब्लैकमेलिंग का केस नहीं बनता? इधर कोई दुनिया की अदालत नहीं बोलती। कौन सी आपके पास वीडियो है, हमें दिखाओ। तो विवेक सिर्फ बात ये थी, मैं आपको ये बताना चाहता था कि बच जाएं ऐसी पार्टियों से जिनके पास लोगों की वीडियो है, ठीक है। अल्लाह ही माफ़ करे, हमने तो ऐसी सियासत ना कभी देखी थी ना सुनी थी। ये सिर्फ शरीफ फैमिली की सियासत है कि लोगों की वीडियो पहले बनवाते हैं। अब बनवाते कैसे? जाहिर है जो जिनके पास जिन्होंने रखनी हो वो कोई तरीका लगवा के बनवाते होंगे। मैं इस डिटेल में नहीं जाता, ठीक है। ये आप खुद समझदार हैं कि क्या क्या जतन करने पड़ते होंगे उनको ये वीडियोस बनवाते हुए। बनवाने के लिए क्या क्या तरीके इस्तेमाल किए होंगे उन्होंने, ठीक है। किसके पास कौन सी भेजी होगी। मैं नहीं कहता, आप खुद अक्लमंद, आप खुद हिसाब लगाएं कि ये किस हद तक गिरे होंगे नीचे, ठीक है। क्या क्या सप्लाई किया होगा उन जजों को, क्या, और फिर उनकी वीडियो भी निकलवाई होंगी उन जो, मैं नहीं कहता किसके जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के हैं या हाई कोर्ट के हैं या सेशन कोर्ट के हैं। तो ये तो मरियम सफदर साहिबा कह रही हैं, लगाए उन पे तौहीन अदालत, कि तौहीन अदालत भी आ जाके हमारे ऊपर ही लगती है जी, हमारे ऊपर, ठीक है। आम आवाम के ऊपर बार बार मारने को भी हम ही है, और बड़ों के लिए चूं भी नहीं करते उनके सामने। तो ये औकात है हमारी अदलिया की, हमारे अदारों की, ये औकात है। अब हमें क्या मालूम भाई, फौज के भी किसी बड़े अदारे की भी वीडियो उनके पास मौजूद हो। ये तो वही जो कहते हैं वही करती जाती है दुनिया। तो शक तो फिर पड़ना है ना भाई।
तो व्यूअर्स ये बस आपको यही बताना था, ये वीडियो दिखानी थी। जो खुद मुंह बोलता सबूत है। अगर किसी में कोई मैं नहीं कहता गैरत है या शर्म है, मैं कहता हूँ अगर किसी में कोई सोचने समझने की ताकत है तो वो खुद ये वीडियो देख के समझ ले, ठीक है। या फिर कह दे ये वीडियो भी 2 नंबर है, ठीक है। खुद आके उनको धमकियां दी जा रही हैं जजों को, इदारों को, कि हमारे पास आपकी वीडियो है, ठीक है। बात रहना, हमें कोई फैसला ना सुनाना। एक दिन में इमरान खान के खिलाफ फैसले आ जाते हैं और 8-8 साल में जो हर चीज़ साबित होती है इनके खिलाफ फैसले नहीं आते, फिर भी वजीर आजम वजीर आला बन जाते हैं। तो फिर हमें इजाज़त दें, इंशाअल्लाह ताला नई वीडियो में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे नए मौजू के साथ या इसी मौजू के साथ। अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।